आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स। तो देखो हमें क्या करना है, सभी नंबर्स को जो क्वेश्चन में गिवन है उनको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो हम छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं और आज हम यही सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले है फर्स्ट 140। तो 140 को देखो 140 प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11। तो इनकी फैक्टर की फॉर्म में लिखना है ना। तो देखो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से डिवाइड करोगे तो 2 7 जा 14 ये आएगा। दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो 35, 5 से डिवाइड करेंगे 7 और 7 से करेंगे तो 1। क्या आ गया हमारे पास? देखिए 140 के 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में हो गए। इसी तरह से नेक्स्ट 156 ये भी देंगे। 156 2 से डिवाइड करेंगे 6 है लास्ट में और यूनिट डिजिट यदि 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से डिवाइड होते हैं। तो 2 7 जा 14, 1 और 6 ये 2 8 जा 16। दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो यह है 39। अब 2 से डिवाइड होगा नहीं तो 3 से 13 आएगा और 13 से डिवाइड होता है, प्राइम नंबर है। तो 156 को हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इस तरह से लिख सकते। नेक्स्ट है 5005। तो देखो 5005 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। क्यों? इनका सम क्या है? 10 है, 3 का मल्टीपल नहीं है। तो 5 से ट्राई करेंगे 1001 आ जाएगा। अब 1001 किससे डिवाइड होगा? 7 से, और 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 143। ठीक है। अब 11 से डिवाइड करोगे तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 और 13 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो 5005 को क्या लिख सकते हैं? देखो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है। दोबारा देख लो 5005 तो 5005 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 से करेंगे, फिर 11 से, फिर 13 से तो 1। 5005 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 5, 7, 11 और 13। ठीक है, इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट देखो फोर्थ वाला है हमारा ये हमने पहले फोर्थ वाला कर दिया भाई, है ना। 5005 फोर्थ वाला कर लिया। अब हम थर्ड वाला पहले कर लेते हैं। ये तो ये है 3, 8, 2, 5। 2 से डिवाइड तो नहीं है, ये नहीं होगा, ये डिविजिबल नहीं है 2 से। 3 से तो इनका प्लस करेंगे, 3 और 2 5, 5 10 और 8 18। तो 3 के मल्टीपल है तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 3 7 जा 21, 1 3 5 जा 50। दोबारा 3 से डिवाइड होगा 4, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब नहीं होगा 3 से डिवाइड तो 5 है, यूनिट डिजिट 5 से हो जाएगा। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। दोबारा 5 से करेंगे तो 17, और 17 एक खुद प्राइम नंबर है तो 17 से ही होगा। तो देखो 3 8 2 5, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है। अब देखो लो नेक्स्ट फिफ्थ क्या है? 7429। तो इसके फैक्टर करेंगे हम 7429 के।
7429। 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, सम करके देखना। 5 नहीं है तो लास्ट में 0 और 5 होता तब 5 से होता, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा। क्यों? इनका सम करेंगे। 11 से कैसे चेक करते हैं? इनका सम 13, इनका सम 9, 13 में से 9 माइनस करेंगे तो 4, 4 11 का मल्टीपल नहीं है तो 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा। ये डिवाइड होगा किससे? 17 से, तो आएगा 437। अब ये डिवाइड होगा किससे? 19 से, और 19 से डिवाइड करोगे तो 23, और 23 को करेंगे 1, तो 7429 के प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट की फॉर्म ये हो जाएगी 17 इंटू 19 इंटू 23। ये समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो सबसे पहले हमारे पास फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। जो पेयर दे रखे हैं ऑफ इंटीजर, इंटीजर नंबर के पेयर दे रखे हैं, उनके एलसीएम और एचसीएफ, और वेरीफाई करना है कि ये फॉर्मूला सही है, इसको वेरीफाई करना है। तो देखो सबसे पहले हम इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो 26 के फैक्टर करेंगे, 2 इंटू 13 प्राइम फैक्टर। 91 के करेंगे तो 7 इंटू 13, जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किए उसी तरह से करना। अब देखो एचसीएफ निकालना है तो मैं आपको इजी सा चीज़ बता देता हूँ। कॉमन फैक्टर जो भी हो वही क्या होगा? एचसीएफ। एलसीएम कैसे चेक करोगे? एलसीएम में देखो जो कॉमन फैक्टर है उसको 1 टाइम, बाकी जितने भी फैक्टर हैं उनको लिखना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 182, ये तो आ जाएगा 91, 91 को 2 से करेंगे तो 182, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हमें वेरीफाई भी तो करना है, फॉर्मूला वेरीफाई करना है। कौन सा फॉर्मूला करना था? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। देखो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है तो 13 और 182 को मल्टीप्लाई करें। वो किसके इक्वल आना चाहिए? दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। दोनों नंबर कौन से थे? 26 और 91, ये दोनों इक्वल आ गए तो वेरीफाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करोगे दैट देखो 13 2 जा 26, 2 6 2 3 3 2 3 6 6, ऐसे ही इनको मल्टीप्लाई करेंगे 26 1 जा 26, 2 9 जा 2 36 आ जाए, ठीक है। आ गया समझ में? ऐसे ही करना है। नेक्स्ट भी देखो बहुत आसान है, 510 है। देखो फैक्टर करेंगे, एक तो 51 है, 51 के 3 इंटू 17 हो जाएगा, 10 है उसका 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। 92 के करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 46, दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे 23, ठीक। एचसीएफ देखो क्या आएगा, दोनों में कॉमन फैक्टर एचसीएफ आता है तो कॉमन क्या है? 2 है हमारे पास, कॉमन क्या है? 2 है। एलसीएम मैंने आपको बताया जो कॉमन फैक्टर है उसको 1 टाइम नोट करना है, इनटू बाकी जितने भी फैक्टर हैं सभी को लिखना है। तो 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेना भाई। सभी को क्या करना? मल्टीप्लाई। और सभी को मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा, देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 2 जा 10 30 और ये 60 इंटू 17 इंटू 23, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 23460 ये आएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो वेरीफाई भी तो करना है। वेरीफाई किसको करना है? एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल आना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स।
देखो LCM इंटू HCF, तो LCM 2 और HCF 2 3 4 6 0 इक्वल आना चाहिए दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, 51 को 2 से करेंगे तो 102, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 और वो कैरी, तो 4 6 9 2 0, ऐसे ही 2 को 0 से करो 0, और ये आएगा 12, 1 कैरी 8 9 6 और ये 4 इक्वल आ रहा है, वेरीफाई हो गए। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को। नेक्स्ट देखो हमारे पास ये दो नंबर हैं, LCM और HCF फाइंड करना, तो सबसे पहले फैक्टर करेंगे, बहुत आसान है। तो फैक्टर हो जाएगा हमारे पास 2 2 2 2 3 और 7 फैक्टर कर सकते हैं। ऐसे ही 54 तो 2 से करेंगे तो 27, 3 3 और 3 27 को ये लिख सकते हैं। आप प्रैक्टिस करोगे बार बार फैक्टर्स का तो हो जाएगा, है ना। चलो HCF देखो, HCF जो कॉमन फैक्टर हैं 2 है और 3 है, तो कॉमन है 2 इंटू 3 तो 6, और LCM मैंने आपको बताया जो कॉमन है उनको लिखेंगे, उसके अलावा जो बचे हैं उन सभी को लिख लेंगे। ये 2 2 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, और सभी को मल्टीप्लाई करना तो ये आएगा 3024। इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 3024। अब वेरीफाई भी तो करना है, तो वेरीफाई करना भी बहुत आसान है। किसको करना है, इसको LCM इंटू HCF किसके इक्वल आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। देखो किस किस को करेंगे, LCM इंटू HCF, तो LCM क्या है हमारे पास, क्या है अब ये भी किया है ना, क्या 3024 इंटू HCF क्या है 6, HCF क्या 6 इक्वल प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, दोनों नंबर का प्रोडक्ट, तो नंबर थे 3 3 6 और 54। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 18144। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 24, 2 12 2 14 और 18। ठीक, वेरीफाई हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों हो गए हैं हमारे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, तो फैक्टर करने और उसके बाद में आपको क्या करना है, LCM और HCF फाइंड करना है। तो 12 के 15 के 3 इंटू 5, 21 का हो जाएगा 3 इंटू 7। अब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारे पास, देखो 3, तो HCF तो हो जाएगा हमारा 3, LCM क्या आएगा, जो कॉमन फैक्टर उसको 1 टाइम नोट करना है, बाकी जितने भी फैक्टर बचे उनको लिखना है। तो यह आ जाएगा 5 10 10 और 6 60 60 इंटू 7, और ये आएगा 420। आ गया समझ में। तो नेक्स्ट देखिए आ गया। तो अगले तीनों देखो, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, आपको याद हो तो, कि तीनों प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का HCF क्या होता है 1। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन देखो 17 के फैक्टर 1 इंटू 17, देखो 1 प्राइम फैक्टर नहीं है, फिर भी हम इसको ऐसे ही लिखेंगे क्वेश्चन को समझने के लिए। 1 इंटू 23, 29 को 1 इंटू 29, तो HCF क्या होगा इन तीनों का 1। ठीक है, LCM मैंने क्या बताया था, जो कॉमन उसको 1 टाइम, बाकी बचे उन सभी को लिख लो, या डायरेक्ट आपको याद रखना है तो प्राइम नंबर का
एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ए होल नंबर्स। तो प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करने पे हमें क्या मिलेगा? 11339। बहुत आसान है। नेक्स्ट 8 9 25। 8 का करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे 3 इंटू 3। 25 तो 5 इंटू 5। HCF मैंने आपको बताया कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1, और LCM में सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। कॉमन उसको वन टाइम लिखना है, कॉमन तो कोई है ही नहीं, तो सभी को ही मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3 इंटू 3, और ये आएगा आपका 5 इंटू 5, और मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10, तो 100 हो गया, और ये 9 टू 18, तो 1800 आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो हमने एक प्रॉपर्टी या फॉर्मूले को वेरीफाई किया था। यहाँ पे देखो हमें 2 नंबर्स दे रखे और HCF भी दे रखा है और LCM पूछा है। तो आपने देखो सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, इट इज known that LCM इंटू HCF किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। 3 चीज़ें दे रखी हैं तो आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है। LCM हमें फाइंड करना है, ठीक है, इंटू HCF 9 है इक्वल, दोनों नंबर का प्रोडक्ट करना है तो 306 इंटू 657 दोनों का प्रोडक्ट। ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो LCM इक्वल 306 इंटू 657 अपॉन 9। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 7 ज़ा 63, 2 9 3 ज़ा 27, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 306 को 73, 18 9 42 21, तो ये आ जाएगा 2 2 3 3 8। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो ये बोला है कि आपको ये चेक करना है कि 6 की पावर n है, इसको हम सोल्व करें तो इसका n डिजिट कभी 0 हो सकता है क्या? ये बोल रहा है, और n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर यूज कर सकते हो। यानी ये है जैसे 250, इसकी n डिजिट क्या है? n डिजिट 250 है, इसमें n डिजिट क्या है? 0 है। ये नंबर कहाँ पे एंड हो रहा है? 0 पे। इसी तरह से अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे 10 है उसके फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू 5। 20 है उसके क्या होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5। या 30 के देख लो, 2 इंटू 3 इंटू 5। जिनका एंड 0 पे होता है उनके फैक्टर 2 और 5 तो हमेशा ही आते हैं, उनमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे कि ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये कॉन्सेप्ट है, हम चेक करेंगे कि इसके फैक्टर 2 और 5 हैं क्या। यदि दोनों फैक्टर हुए तब तो ये 0 पे एंड होगा इसको सोल्व करने पे, नहीं तो नहीं होगा। तो हमें यही चेक करना है। देखो इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन में या आंसर में, इट इज known that if any number and with digit 0, then factor of this number
factor of this number include 2 and 5। यही करना है, सबसे पहले आपको यही लिखना है कि जो नंबर एंड डिजिट क्या हो किसी नंबर की 0, तो उसके फैक्टर में 2 और 5 तो कन्फर्म ही होंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में? चलो ठीक है। अब देखो, अब इसके फैक्टर करके देखेंगे, इसमें 2 और 5 आ रहा है क्या, तो 6 की पावर n है, इसको हमें पता है क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 की पावर n, और दोनों मल्टीप्लाई में है, पावर में n है, तो दोनों पे n आ जाएगी, 2 दी पावर n एंड 3 दी पावर। अब देखो, हाँ, अब इसके फैक्टर क्या होंगे, अब आप चेक करो ना, 6 की पावर 1 तो ये आ जाएगा 2 × 3 की पावर 1, तो ये आ जाएगा 2 3। 6 की पावर 2 तो 2 × 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। इसी तरह से आप कुछ भी पुट करो n की जगह, ये 2 और 3 इनकी यही फैक्टर आएंगे, 5 कभी नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 2, इसका मतलब 2 × 2 और 3 की इंटू 3, मतलब 2 और 3 रिपीट होंगे। यदि 3 आ जाएगा तो 2 3 टाइम्स, 3 भी 3 टाइम्स। पावर 4 तो 2 4 टाइम्स, 3 भी 4 टाइम्स, यानी 2 और 5 तो कभी नहीं आएंगे। और 2 और 5 दोनों नहीं आएंगे, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, दोनों नहीं आएंगे, तो ये इसका एंड 0 पे नहीं होगा, तो हम ऐसे लिखेंगे। सो 6 to the power n have only factor 2 and 3, hence 6 to the power can't end with the digit 0 for any natural number n। आ गया समझ में? ठीक है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6। हमें शो करना है कि ये दोनों जो एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 5 4 3 2 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर ही एक्सप्लेन करना है क्यों है। तो देखो, पहला नंबर लिखते हैं 7 11 13 + 13। प्राइम नंबर जानते हो ना, जिनके कितने फैक्टर हो, ओनली। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके ओनली 2 फैक्टर हैं, और जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, वो कौन से होते हैं, कंपोजिट। तो हमें इतना ही दिखाना है, बस डेफिनेशन को फॉलो करना है, हमें इतना ही बताना है कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, अपने आप ही हो जाएगा कंपोजिट नंबर। तो उसके लिए हमें सोल्व करना पड़ेगा। देखो 7 × 11 × 13 +13, तो देखो दोनों, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, जब तक प्लस या माइनस नहीं आएगा तब तक सेकंड टर्म नहीं आएगी। ये यहाँ तक फर्स्ट टर्म ही है, ये सेकंड टर्म। दोनों टर्म में से हम क्या कॉमन लेंगे, 13, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। प्लस यहाँ से 13 कॉमन 7 11, यहाँ से 13 कॉमन 1, 13 ये आ जाएगा 77 + 1, और 13 × 78। अब फैक्टर करेंगे हम, देखना 78 के फैक्टर क्या होते हैं, 78 के फैक्टर करके देख लो साइड में, यहाँ पे कर लेते हैं नीचे। तो 78 2 से करेंगे तो 39, 3 से करेंगे 13, और 13 1, तो 78 के फैक्टर हो गए 2 × 3 × 13। तो देखो 2 से ज़्यादा फैक्टर है हमारे पास, तो ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो लिखेंगे देयरफॉर, ऐसे लिखना है, देयरफॉर 7 × 11 × 13 + 13 have more than 2 factor, so
दिस इज कंपोजिट नंबर। आ गया समझ में सभी को। अब इसी तरह से इसको करना है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब ये देखिए, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, तो दोनों में से हम कॉमन लेंगे 5, तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, और यहाँ से 5 कॉमन तो 1। मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा क्या, 1008 प्लस ये 1, 5 × 1009, और इनटू में 1 भी लिख सकते हैं। 1 इसका फैक्टर है इस नंबर का, 1009 इसका फैक्टर है, 5 इसका फैक्टर है। 1 तो सभी का फैक्टर होता है ना, 1 सभी का डिवीज़र होता है तो वो फैक्टर भी है। तो 1 है, 1009 है और 5 है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो लिखेंगे देयरफॉर 7 × 6 × 5 4 3 2 1 +1, सॉरी +5 है, हैव मोर देन 2 फैक्टर, सो दिस नंबर इज कंपोजिट। कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इतना ही बस डेफिनेशन को फॉलो करना है। जिनके 2 फैक्टर वो प्राइम नंबर, जिनके मोर देन 2 फैक्टर और वो कंपोजिट नंबर। तो इनको मोर देन 2 फैक्टर हमने शो कर दिया, तो ये क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। बहुत आसान। नेक्स्ट देखो, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है मेरे से। इसमें देखो ऐसे है, रवि और सोनिया दोनों एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है सर्कुलर शेप का। अब ये मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है, दोनों सेम पॉइंट से शुरू करते हैं रनिंग करना, ये मान लो, और सेम ही डायरेक्शन में। ऐसे नहीं कि सोनिया इस साइड में रनिंग कर रही है, रवि इस डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है। सेम ही डायरेक्शन और सेम ही पॉइंट से शुरू करते हैं। सोनिया एक राउंड कंप्लीट करने में हमें कितना, 18 मिनट, और रवि को एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 12 मिनट। तो आपको ये फाइंड करना है कि दोनों एक बार रनिंग स्टार्ट करने के बाद में दोनों इसी पॉइंट पे कब आके मिलेंगे। देखो हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, LCM और HCF। जब भी फैक्टर फाइंड करना हो तब HCF यूज़ करना है या डिवीज़र, और मल्टीपल फाइंड करना हो तब LCM। मल्टीपल का मतलब जैसे 2 है, 2 4 6 8, अब ये 2 के मल्टीपल हैं। अब हमें मल्टीपल ही निकालना है, यानी वापस कब मिलेंगे। तो इसका मतलब इनसे तो ज़्यादा ही टाइम होगा, वो 18 और 12 से ज़्यादा ही टाइम लगेगा, तभी तो वापस मिलेंगे। फर्स्ट राउंड में या दौड़ना शुरू कर दिया, फर्स्ट टाइम पे तो वो इसी पॉइंट पे थे, उसके बाद में वापस इसी पॉइंट पे आने में उनको इनसे ज़्यादा टाइम ही लगेगा। इसका मतलब मल्टीपल फाइंड करना है LCM। तो हम लिखेंगे सोनिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सोनिया टेक्स टाइम फॉर 1 राउंड ऑफ ग्राउंड, कितना, 18 मिनट। दूसरा, रवि टेक्स टाइम फॉर 1 राउंड ऑफ ग्राउंड, कितने, 12 मिनट। तो वापस निकालना है तो हमें कॉमन पॉइंट वापस कितने मिनट बाद में वापस आएंगे, तो हमें मल्टीपल फाइंड करना, मल्टीपल यानी LCM निकालना है। और LCM 18 और 12 का, तो हम निकाल सकते हैं 18 के फैक्टर
2 × 3 × 3 और 12 के फैक्टर 2 × 2 × 3। अब जो कॉमन फैक्टर हैं, कॉमन फैक्टर क्या हैं, 2 और 3, इनको तो 1 टाइम नोट करना है, हो गया। और जो बचे उनको भी लिख लेना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 और ये भी 6, 6 6 जा 36 मिनट लगेंगे वापस उसी पॉइंट पे मिलने के लिए। वैसे हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं, देखो सोनिया 18 मिनट लेगी 1 राउंड के, तो 18 फिर दोबारा 18 मिनट, तो 36 मिनट में यहाँ पे आ जाएगी 2 राउंड कंप्लीट। ठीक, रवि को 12 मिनट में 1 फर्स्ट राउंड, 12 मिनट में अगले नेक्स्ट 12 मिनट में सेकेंड राउंड कंप्लीट, और नेक्स्ट 12 मिनट में थर्ड राउंड कंप्लीट। यानी वो भी 36 मिनट बाद में 3 राउंड के बाद में यहीं पे होगा रवि भी, और सोनिया भी यहीं पे मिलेगी, तो 36 मिनट मिनिमम होंगे, उनके बाद में वो वापस इसी पॉइंट पे फर्स्ट टाइम वो मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2।